आज की इस वीडियो में हम जानकारी करेंगे कि चरागाह की भूमि क्या होती है, चरागाह की भूमि किस काम में लाई जाती है, चरागाह की भूमि किस किस्म की भूमि होती है और जमीन का काम में कैसे लाई जाती है। यानी कि चरागाह की भूमि को लेकर अगर बात करें तो भारत के अंदर ऐसी बहुत सी चरागाह की भूमि है जिन पर यानी व्यतीत में कब्जा हो चुका है। और ऐसी जानकारी मिलने पर आपको इस बात की हैरत भी होगी कि ग्राम पंचायत की जो जमीनें होती हैं वो चरागाह के लिए छोड़ी जाती हैं, और इस जमीन पर अगर कोई व्यक्ति जबरदस्ती अतिक्रमण कर लेता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। तो चलिए आज की इस वीडियो में विस्तार से हम बात करेंगे केवल चरागाह की भूमि के बारे में। चरागाह की भूमि जो होती है ये कई स्थानों पर इसे गोचर या बीड़ या पशुचर या भूमि के नाम से जाना जाता है, और इस प्रकार की ये जो भूमि होती है ये सार्वजनिक उपयोग की भूमि होती है भाई। मतलब ये भूमि किसी एक व्यक्ति को ना तो इसका पट्टा किया जा सकता है और ना ही इस भूमि का एक व्यक्ति को कोई फायदा पहुंचाया जा सकता है। यानी कि कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स होती है ये सार्वजनिक उपयोग की भूमि होती है। चरागाह की भूमि आखिर होती क्या है, चलिए मैं आपको स्क्रीन पर लेकर के आया हूं और यहाँ जानेंगे कि चरागाह की भूमि कैसी होती है, ताकि आपको विस्तार से पता चल जाए कि इस वीडियो में मैं चरागाह के बारे में बता रहा हूं और आपको चरागाह की भूमि के बारे में बहुत सी वीडियो देखने से बेहतर है आप इसी वीडियो को विस्तार से देख लें। मैं आपको बताऊं, इस YouTube चैनल के ऊपर भूमि से संबंधित अन्य जानकारियों से संबंधित मैंने बहुत सी वीडियो डाल रखे हैं। अगर आप लोग पहली बार इस YouTube चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और हाँ, साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूले। तो चलिए बात करते हैं चरागाह की भूमि का स्वरूप, यानी कैसी होती है चरागाह। चरागाह की भूमि वह जमीन होती है जिसे प्राकृतिक अर्ध प्राकृतिक घास झाड़ियां छोटे पौधे से ढकी हुई होती है और वनस्पति इस प्रकार के जो घास यानी कि स्थित पौधे उगते हैं और इसे पशुओं के चरने के भोजन के लिए उपयोग यानी की जाती है। कहने का मतलब यही है कि जब आपके यहाँ पर कोई चकबंदी वगैरह होती है तो चकबंदी के दौरान इस प्रकार की जो भूमि होती है इस भूमि को गांव के आसपास छोड़ दिया जाता है और इस पर अधिकार किसका होता है, इस पर अधिकार ग्राम सभा का ही होता है। चरागाह की भूमि आमतौर पर कई कृषि प्रबंधन की आवश्यकता होती है और लेकिन इस पर अस्थायी चरागाह के समय समय पर घास बीज बोए जाते हैं और पूर्वक उपयोग के लिए भी इसका काम में इस भूमि को लाया जाता है। यानी यह भूमि आमतौर पर वह कृषि योग्य भूमि होती है जो खेती करने लायक नहीं मानी जाती है। या तो इसकी मिट्टी की गुणवत्ता खराब होती है या चट्टानी होती है यह भूमि, या फिर ढलान से अधिक होती है यानी रेतदार में होती है, और अक्सर इस मिट्टी की जो गुणवत्ता होती है वो कम होती है, इसलिए इसके ऊपर ज्यादा फसल पैदावार नहीं होती है। और सीमांत भूमि यानी कि इस प्रकार की ये जो श्रेणी होती है ये श्रेणी 5 के अंतर्गत आती है। यह किसी भी व्यक्ति किसान स्वामित्व में नहीं होती है बल्कि पूरे गांव के सामुदायिक इसके अंदर साझा होता है, जिसे कहा जाता है कि ये भूमि सार्वजनिक उपयोग के लिए छोड़ी गई है। चरागाह की जमीन किस काम में लाई जाती है, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। चरागाह की जो भूमि है वो पशुपालन पर्यावरण यानी संरक्षण होता है और पशुओं का चारा और इससे महत्वपूर्ण उपयोग गाय भैंस बकरी भेड़ यानी कि इस प्रकार के जितने भी चरने के लिए पशु होते हैं उन्हें इसके अंदर छोड़ा जाता है। और पशुचर के लिए भोजन एक सस्ता प्राकृतिक स्रोत होता है। यानी कि अगर आपने देखा होगा कि ग्राम पंचायतों में अधिकतर ऐसे जानवर छूटे हुए होते हैं, ऐसे पशु छूटे हुए होते हैं जो पशु यानी आवारा होते हैं, और आवारा टाइप के इस प्रकार के जो पशु होते हैं उनके चरने के लिए या खुद कोई भी व्यक्ति उस भूमि के ऊपर चरागाह का मतलब यही होता है कि उसके ऊपर अपने पशुओं को यानी चरा सकता है और इसके ऊपर से चारा काट सकता है। ग्रामीण यहाँ पर घास अन्य यानी चारे के पौधे यानी कटाई करते हैं। मैंने सीधा बताया इसका भंडार अधिक होता है, यानी इसके ऊपर ये छोड़ी ही इस काम के लिए जाती है ताकि इसके ऊपर घास पैदा हो और उससे किसानों को फायदा हो, उनके पशुचर यानी उस पर चुगे। मिट्टी का स्वास्थ्य इसका ऐसा होता है कि घास में जो जड़ें मिट्टी कटाव से बचाती है और पानी को यानी जमीन को सोखने के लिए मदद करती है, मिट्टी में कार्बन बनाए रखती है। और कई यानी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि का जो सामुदायिक आयोजन जैसे कि मेले और ऐसे ही सार्वजनिक पशुओं के लिए, हालांकि यह उद्देश्य पशुचर के लिए होती है लेकिन फिर भी इसके ऊपर मान लीजिए आपके गांव के अंदर इस प्रकार का कोई मेला लगता है, पशुओं का मेला लगता है या फिर अन्य किसी काम में लाए जाते हैं तो अधिकतर पशुओं का मेला लगाने के लिए भी इसी भूमि का उपयोग किया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि चरागाह की भूमि कौन सी श्रेणी में होती है। आपको मैं विस्तार से बताऊं कि भारत के भू उपयोग वर्गीकरण यानी लैंड
यूज क्लासिफिकेशन यानी कि इसके तहत चरागाह की जो भूमि है वो वशिष्ठ श्रेणियों में रखा गया है और ये श्रेणी वो राजस्व विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार भारत सरकार की जो भूमि उपयोग संख्यांकी है उसमें 9 वर्गीकरण होते हैं और उसके तहत चारागाह की जो भूमि होती है उसे श्रेणी 5 के अंदर रखा गया है और श्रेणी 4 के अंदर रखा गया है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। श्रेणी 4 अस्थाई पशुचर अन्य पशुचर भूमि यानी कि ये जो है ये श्रेणी 4 में रखी गई है। इसकी मुख्य बातें यह हैं कि इस श्रेणी में सभी प्रकार की चराई वाली जमीनें शामिल होती हैं, चाहे वह अस्थाई चरागाह हो या ना हो। गांव में साझा चराई भूमि यानी कि इस श्रेणी के अंतर्गत आती है और कानूनी राजस्व यानी कि राजस्व के रिकॉर्ड और भूमि जो आवंटन के नियमों के तहत चरागाह एक आरक्षित भूमि यानी स्वानिक उपयोग की श्रेणी में आती है और इस भूमि पर किसी भी व्यक्ति के खातेदार का अधिकार बिल्कुल भी नहीं प्राप्त होता है। साथ ही इसका रखरखाव जो होता है भूमि जो होता है प्रबंधन मुख्य ग्राम पंचायत के या स्थानीय निकाय के अधीन ही होता है, या तो ग्राम पंचायत या आपके यहाँ नगर पंचायत उसके अधिकार में ही आती है। और चरागाह की भूमि का उपयोग कृषि या गैर कृषि प्रयोजन के लिए बदलने में जैसे कि प्रोजेक्ट के लिए आवंटित करना, इससे विशेष कानूनी प्रक्रिया यानी पालन करना होता है और इसकी अक्षति पूर्ति किसी अन्य अनाधिविकसित यानी कि सरकारी भूमि में जानी अनिवार्य होती है ताकि गांव के पशुधन के लिए चारे की उपलब्धता कराई जाए। कुल कहने का मतलब यह है कि चरागाह की जो भूमि होती है वो पशुचर के काम में लाई जाती है या फिर वो स्वानिक उपयोग की भूमि होती है या फिर उसके ऊपर पशु का मेला लगता है तो वो भूमि उस काम में लाई जाती है। चरागाह की भूमि का स्वानिक गैर कृषि योग्य भूमि होती है और पशुपालन के लिए अत्यंत यानी महत्वपूर्ण और राजस्व रिकॉर्ड में यह अस्थायी चरागाह अन्य चराई भूमि की श्रेणी में वर्गीकृत यानी की गई है। इस प्रकार की जो भूमि होती है भाई वो चरागाह की भूमि होती है। आगे मैं अगली वीडियो जब भी बनाऊंगा तो हर एक डिटेल में हर श्रेणी की वर्ग की भूमि किस काम में लाई जाती है इस प्रकार से बनाऊंगा। भूमि से संबंधित और जानकारी लेने के लिए आप मेरे टेलीग्राम से मुझे संपर्क भी कर सकते हैं। आप अपना मैसेज वहां पर भी छोड़ सकते हैं या फिर वीडियो के नीचे भी आप लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपका कोई सवाल है तो जरूर लिखें।